आसान स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से हैं। 9th क्लास मैथमेटिक्स ये हमारा कोर्स है और चैप्टर नंबर 1 इसका हमने पहले से स्टार्ट किया हुआ है। लास्ट लेक्चर जो था हमारा उसमें हम फर्दर जो है वो आज के लेक्चर को बढ़ाते हैं आगे। तो आज हम बात करेंगे इक्वल मैट्रिसेस की और एक्सरसाइज जो है वो 1.1 उसका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 भी डिस्कस करेंगे, जो कि सिर्फ ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से है और सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट चेक करने के लिए है वो क्वेश्चन कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आपको निकालना आता है, इक्वल मैट्रिक्स आपको चेक करने आते हैं। और मेन क्वेश्चन जो है वो आपका क्वेश्चन नंबर 3 होगा 1.1 एक्सरसाइज का। तो स्टार्ट करते हैं जी इक्वल मैट्रिसेस से। दो मैट्रिसेस कब इक्वल होते हैं इस कंडीशन को हमें देखना है। तो उसके लिए बहुत सिंपल सी बात है, थोड़ा सा रिकॉल करना पड़ेगा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। तो उसको मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है कि किसी मैट्रिक्स में आपने रोज़ की तादाद देखनी होती है और कॉलम्स की तादाद देखनी होती है। जब रोज़ और कॉलम्स की तादाद आपको पता लग जाती है तो आप पहले रोज़ की तादाद देखते हो, फिर बाय कॉलम्स, रोज़ बाय कॉलम्स, ये किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है। इक्वल मैट्रिसेस के लिए क्या चीज़ है कि दो मैट्रिसेस कब इक्वल होंगे। पहली बात तो ये है कि आपने इनका ऑर्डर चेक करना है। अगर ऑर्डर दोनों का सेम है उसके बाद सेकंड बात की तरफ हम आते हैं कि उनके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मतलब ये होता है कि जिस पोजीशन पर जो एलिमेंट्स हैं दोनों पोजीशन पर सेम एलिमेंट्स लिखे होने चाहिए, फिर हम कहेंगे वो मैट्रिसेस आपस में क्या है, इक्वल। अब इसी चीज़ को हम लिख लेते हैं। टू मैट्रिसेस नाम रख सकते हैं उनका। ए का नाम ए है, ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल इफ, अगर उसमें दो बातें पूरी हो जाएंगी। पहली बात कि दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। ऑर्डर ऑफ ए मस्ट बी इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी, ये दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। और दूसरी बात क्या है, देयर corresponding entries are same। दूसरी बात यह है कि उनकी जो मुतलका मेंबर्स हैं, उनके मुतलका अरकान हैं, वो आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मतलब क्या होता है, इसकी जब एग्जांपल लिखते हैं तो एग्जाम्पल इसकी पहले बनाते हैं, उसके बाद हम करस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो है उसका भी कॉन्सेप्ट देख लेते हैं क्या होता है इसका मतलब। मिसाल के तौर पर ए मैट्रिक्स मेरे पास है 1 2 5 और -3, और बी मैट्रिक्स जो है वो है जी 1 2 3 + 2 5 -8। ये देखें जी, ये दो मैट्रिसेस मैंने लिखे हैं। इन दो मैट्रिसेस में आपको नज़र आ रहा है कि ए और बी का ऑर्डर सेम है। कैसे? इसमें दो रोज़ हैं, ये रोज़ है, और इसमें दो ही कॉलम्स हैं। अगर इसकी बात की जाए, एक ये रो, एक ये रो, एक ये कॉलम और दूसरा ये कॉलम, तो दो रोज़ दो कॉलम्स, इसका मतलब पहली कंडीशन पूरी हो गई। जब पहली कंडीशन पूरी हो गई है, अब उसके बाद हम आते हैं दूसरी कंडीशन की तरफ कि दूसरी कंडीशन में क्या पूछा है उसने। दूसरी कंडीशन में है देयर करस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर सेम। करस्पॉन्डिंग एंट्रीज मतलब इसकी पोजीशन क्या है, फर्स्ट एंट्री है, तो यहाँ पर फर्स्ट को फर्स्ट के साथ कंपेयर करेंगे, सेकंड को सेकंड के साथ, थर्ड को थर्ड के साथ, और फोर्थ वन को फोर्थ के साथ हम कंपेयर करेंगे। तो 1 1 के इक्वल है, 2 2 के इक्वल है, 5 जो है वो 3 + 2 भी 5 होता है, तो ये आपस में ये भी इक्वल है। और उसके बाद है -3 और ये 5 -8, ये भी क्या होगा, -8। तो ये कॉन्सेप्ट है इक्वल मैट्रिसेस का। जब भी हम इक्वल मैट्रिसेस की बात करेंगे तो दो बातें उसमें चेक करेंगे। पहली बात कि ऑर्डर उनका सेम है कि नहीं है, दूसरी हम ये चेक करेंगे कि आया कि उनकी एंट्रीज जो हैं, करस्पॉन्डिंग एंट्रीज, वो भी आपस में सेम होती हैं कि नहीं होती। उसके बाद एक्सरसाइज की तरफ हम आते हैं।
एक्सरसाइज है आपकी 1.1। जो पहले क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 1 और 2, ये सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट को चेक करने के लिए हैं कि आया कि आपने जो पीछे पढ़ा है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स या इक्वल मैट्रिक्स पढ़े हैं, तो इसके कॉन्सेप्ट की आपको कितनी समझ आई है। तो इनका यूज़ है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसका कोई कंसर्न नहीं है। पेपर में आपको ना इसमें से ऑब्जेक्टिव आ सकती है, क्वेश्चन 1 और 2 की बात कर रहा हूँ, और ना इसमें से कोई आपको MCQs आ सकता है, लेकिन आपका सिर्फ नॉलेज चेक होता है कि आपको कितनी समय लगी है डेफिनेशंस की। मिसाल के तौर पर क्वेश्चन 1 की अगर बात करूं तो उसमें उसने कहा है कि आपने ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स बताना है। यहाँ पर डिफरेंट मैट्रिसेस आपको दिए हुए हैं और आपने सिर्फ क्या बताना है, उनका ऑर्डर बताना है। तो इससे आपको ऑर्डर भी क्लियर हो जाएगा कि ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स किस तरह से बताया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 के कुछ पार्ट्स मैं आपको 1-2 पार्ट्स जो है वो यहाँ पर सॉल्व कर देता हूँ। मिसाल के तौर पर जी, क्वेश्चन की स्टेटमेंट है फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। फाइंड द ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग मैट्रिसेस। यहाँ पर एक मैट्रिक्स दिया हुआ है A और लास्ट इसका पार्ट है H। चलिए इसका A है 2, 3, -5 और 6। 2, 3, -5 और 6, और यहाँ पर एक और मैं लिख लेता हूँ, चलिए C लिख लेता हूँ। ये लिखा 1 और 4, और इसके साथ 2 और 4 लिखा हुआ है। इसके साथ एक और मैट्रिक्स में लिख लेता हूँ, एक H लिख लेता हूँ। यहाँ पर है 2, 3, 4, 1, 0 और 6। ले जी, इन 3 का ऑर्डर बताना चाह रहा हूँ कि इन 3 का ऑर्डर क्या होगा। तो आपने लिखना कैसे है, जब सोल्यूशन लिखेंगे आप, वैसे तो बहुत से पार्ट्स दिए हुए हैं, उनमें से मैंने 3 लिख लिए हैं। यहाँ पर आप लिखेंगे ऑर्डर ऑफ A जी। ऑर्डर ऑफ A ये क्या होगा, इसमें रोज कितनी है, 1, 2, 2 रोज हैं, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। फिर आएगा बाय, और फिर आएगा कॉलम्स की तादाद, ये कॉलम्स 1 और ये दूसरा कॉलम्स। तो क्या आ गया इसका ऑर्डर, 2/2। उसके बाद ऑर्डर ऑफ C देखना है हमें। ऑर्डर ऑफ C इज वेरी सिंपल जी। कितनी रोज है इसमें, 1 रो है। फिर लिखेंगे बाय, और कॉलम्स कितने हैं, 1 और 2, 2 कॉलम्स है। तो इसका मतलब है ऑर्डर ऑफ C क्या आ गया, 1/2। उसके बाद है ऑर्डर ऑफ H, तो वो क्या आएगा, कितनी रोज है इसमें, 1 और इसके बाद 2, और तो रोज 2 आ जाएंगी, और यहाँ पर 1, 2 और 3 कॉलम्स आ गए। आपने ये नहीं कहना कि जो ग्रेटर नंबर है वो पहले लिखा जाएगा और जो स्मॉलर नंबर है वो बाद में लिखा जाएगा। सिर्फ आपने ये देखना है कि रोज़ कितनी है, चाहे रोज़ का नंबर ग्रेटर हो चाहे स्मॉल हो, आपने पहले उसी को लिखना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में सिर्फ आपने ये बताना चेक करके कि कौन से मैट्रिसेस आपस में इक्वल हैं। तो उसके लिए ये 2 बातें चेक की जाएंगी। पहली बात चेक की जाएगी कि किन 2 मैट्रिसेस का आपस में ऑर्डर सेम बनता है, और दूसरी बात क्या चेक की जाएगी कि किन 2 की किस पोजीशन पर एंट्रीज सेम लिखी हुई हैं। तो आपने वो उसमें बताने होंगे। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 3 एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आपको आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है जो मैंने मेन लिखा भी था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें कॉन्सेप्ट क्या यूज़ होता है, इक्वल मैट्रिसेस का। लिखा हुआ है A+C, A+2B,
उसके बाद लिखा हुआ है C-1 4D -6 इक्वल्स टू, मैट्रिक्स लिखा हुआ यहाँ पर, इक्वल टू है 0 -7 3 और 2D। इसका सलूशन देखें जी। क्योंकि ये मैट्रिक्स आपस में क्या है, इक्वल, दरम्यान में इक्वल का सिंबल है, तो देख लें इनका ऑर्डर सेम बन रहा है, 2 रोज 2 कॉलम्स, 2 रोज 2 कॉलम्स। उसके बाद जब ऑर्डर उसके बाद ये क्या है, अब उसने खुद बताया हुआ कि ये इक्वल है, तो इसका मतलब लाजमी तौर पर इनकी एंट्रीज आपस में इक्वल होंगी। तो हम कहेंगे बिकॉज गिवन मैट्रिसेस आर इक्वल, इस बात का मतलब क्या बना, A + C किसके इक्वल होगा, पहला नंबर पहले के इक्वल, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। फिर A + 2B ये इक्वल है -7 के, इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 कह दिया। और C-1 ये इक्वल है 3 के, इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 कह दिया। और लास्ट पर है 4D -6 और ये इक्वल है 2D के, और इसको हमने इक्वेशन नंबर 4 कह दिया। अब इन्हीं 4 इक्वेशंस को हमने, अच्छा क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये थी कि अगर ये 2 मैट्रिक्स इक्वल हों तो आप A, B, C और D की वैल्यू फाइंड करें। ये 4 इक्वेशन आ गई, इन 4 इक्वेशन को हम यूज़ करते हुए A, B, C और D की वैल्यू फाइंड करेंगे। लेकिन उसके लिए आपने करना क्या होगा, जो A, B, C और D जो आप फाइंड करना चाह रहे हैं, इनको बोलते हैं हम अननाउंस। जहां पर आपको एक अननाउन नज़र आ रहा है, आप वहां से उसकी वैल्यू निकालेंगे। मिसाल के तौर पर ये देखें जी, A और C दो को इकट्ठा तो फाइंड नहीं किया जा सकता, A और B दोनों इकट्ठे हैं, हम इसको भी फाइंड नहीं कर सकते। हाँ, C-1 = 3, तो इसको में से हम C की वैल्यू पहले निकाल लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 C-1 = 3 है, तो C की वैल्यू क्या आएगी, 3। ये -1 है, इधर आके +1 होगा, तो C की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। तो ये C की वैल्यू आ गई। अब C की वैल्यू आई है, तो अब हम A की वैल्यू भी निकाल सकते हैं इक्वेशन नंबर 1 से। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 A, अब C की वैल्यू क्या निकली है, 4 है, तो इक्वल टू 0, तो A की वैल्यू क्या आ गई, -4। इसी तरह से इसकी वैल्यू यूज करते हुए इक्वेशन नंबर 2 में हम B की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो हम कह सकते हैं पुट इन इक्वेशन नंबर 2, तो क्या आ जाएगा, A की जगह क्या पुट करेंगे, -4, A की जगह -4। उसके बाद क्या है, 2B = -7 और 2B = -7, ये -4 है, इधर आके +4 हो जाएगा, तो 2B इक्वल आएगा -3 के। ये B की वैल्यू चाहिए, तो 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, उस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये आएगा -3/2 आएगा, तो ये B की वैल्यू आ गई। अब उसके बाद इक्वेशन नंबर 4 से हम D की वैल्यू निकाल सकते हैं। यह 4D -6 = 2D। हम D वाला पोर्शन जो है वो एक तरफ कर लेते हैं और बाकी जो है वो टर्म्स दूसरी तरफ कर लेते हैं। तो ये है 4D, ये 2D यहाँ प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस हो जाएगा और = 6 आएगा, तो ये 2D = 6, तो D = 6/2, तो D = 3। तो इस तरह से हम A, B, C और D की वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। इस तरह से हमने A, B, C और D की वैल्यू फाइंड कर ली। तो यही हमारा टारगेट था कि 2 मैट्रिक्स इक्वल दिए हुए हैं, इनको हमने यूज़ करते हुए इक्वल मैट्रिसेस की प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए, आप कह सकते हैं डेफिनेशन को यूज़ करते हुए हमने अननोन्स की वैल्यू फाइंड की। आगे भी क्वेश्चन इसके आएंगे रिलेटेड टू इक्वल मैट्रिसेस। आपका काम क्या होगा,
जब भी इक्वल मैट्रिसेस दिए हों, दो मैट्रिक्स इक्वल दिए हों, तो फर्स्ट एंट्री फर्स्ट के इक्वल, सेकंड एंट्री सेकंड के इक्वल, थर्ड वन थर्ड के इक्वल और फोर्थ वन जो है वो फोर्थ के इक्वल होगी। अब आपका आंसर जो है वो निकल तो आया, लेकिन आप इस आंसर को चेक भी कर सकते हैं। चेक करने का तरीकाकार क्या है, देखें जी, ए की वैल्यू क्या निकली है -4, सी की वैल्यू +4। यहाँ पर अगर मैं ए की जगह -4 और सी की जगह +4 रखूँ तो क्या आएगा, 0 नहीं आएगा, तो फिर ये भी तो 0 लिखा हुआ है। उसके बाद ए की वैल्यू और बी की वैल्यू ये यहाँ पर अगर पुट करूँगा, ए और बी की जगह ये वैल्यू पुट करूँगा तो आंसर -7 ही आएगा, और सी की वैल्यू यहाँ पुट करूँगा तो आंसर 3 ही आएगा, और डी की वैल्यू पुट करूँगा तो आंसर क्या आएगा, डी की वैल्यू यहाँ भी पुट करूँ यहाँ भी पुट करूँ, दोनों का आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। लेकिन ये आपने आंसर को पुट नहीं करना होता, ये सिर्फ चेक करने के लिए होता है, जिसको आप रफ में चेक कर सकते हैं, वो भी सिर्फ इसलिए कि आप अपने आंसर को चेक करना चाह रहे हैं कि आंसर मेरा ठीक निकला है कि नहीं निकला। तो ये था हमारा आज का टॉपिक इक्वल मैट्रिसेस का। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस की। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अगर कोई बात समझ नहीं आती तो कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।